बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज ईद का दूसरा दिन है। जो मुझे अभी ज्वाइन करें उन सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक और उम्मीद करते हैं कि ईद का दूसरा दिन अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे पकवानों को खाते हुए गुजार रहे होंगे। बात करते हैं जी दुआ ज़ारा केस के हवाले से। दुआ ज़ारा से इतने झूठ बुलवाए गए कि वो मासूम सी बच्ची जान ही नहीं सकी, याद ही नहीं रख सकी कि कब कौन सा झूठ जो है उसको बोलना है या कौन सा झूठ जो है वो याद रखना है। अपनी मर्जी के यूट्यूबर से झूठ बुलवा के जो है दुआ ज़ारा से इंटरव्यूज़ करवाए जाते हैं और फिर उन्हीं इंटरव्यूज़ में इन लोगों के पोल खुलना शुरू हो जाते हैं, इनके झूठ बेनकाब होना शुरू हो जाते हैं। झूठों का एक टोला चंद व्यूज़ के लिए अजीबोगरीब किस्म की बातें दुनिया के सामने लेकर आ रहा है। ऐसे झूठ का पलंदा जिसकी कोई हकीकत नहीं है। लोगों को फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ के ज़रिए ही बताने की कोशिश की जा रही है कि दुआ ज़ारा बहुत खुश है और बेतहाशा ऐसे झूठ बोले जाते हैं जो लोगों को उस वक्त तो नहीं पता चलता कि झूठ है, लेकिन जब बुशरा शकील साहिबा उनका कला कमा करती हैं, जाके उनको जो है कब्र से खोद के निकालना शुरू करती हैं, उनकी हर वो बात जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि ये सच्ची है, लेकिन सच तो कुछ और ही निकलता है। सच क्या है जानने के लिए राब्ता किया है मैंने बुशरा शकील साहिबा से, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इन झूठों ने कौन कौन से झूठ बोले, कब कब झूठ बोले और उन्होंने किस तरह से इनके झूठों का पोल खोलकर बेनकाब किया। जी अस्सलाम वालेकुम बुशरा, उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे अंदाज में ईद मना रही होंगी। दुआ ज़ारा का फैब्रिकेटेड इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए एक चैनल बनाया जाता है और उस पर फिर एक बेगैरत और बेशरम किस्म का यूट्यूबर झूठी कहानियां आकर सुनाता है, एक फैब्रिकेटेड इंटरव्यू सामने रखता है। उसके झूठों के हवाले से जरा आगाह करिएगा। जी मारिया, वो हुआ इस तरह से था कि मेरा उस दिन को प्लान नहीं था कोई शूट करने का। मैं अपनी फैमिली के साथ गई हुई थी, तो मेरे एक कुलीग हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो मैंने जैसे ही इन साहब को देखा जिनकी वीडियो मैंने कल अपलोड की है, तो ये मुझे वहाँ पे वैसे ही मिले हैं। तो मेरे दिमाग में एकदम से वो चीज़ आई कि ये तो दुआ ज़ारा का जो है वो इंटरव्यू करके आए थे, पहला इंटरव्यू, और इन्होंने बड़ा फ़ख्र महसूस किया था कि जी हम पहला इंटरव्यू करके आए। और उसके अंदर इन्होंने सारा झूठ बताया था कि हम दुआ ज़ारा के घर आए हैं और दुआ ज़ारा पिज़्ज़ा खा रही है। तो मैंने कहा मैं अब ये मुझे इत्तेफाक से मिल ही गया है झूठा यूट्यूबर, तो मैंने कहा चलो क्यों ना मैं इससे पूछ ही लूँ कि जिस घर में तुम गए थे या तुम्हारा पूरा झूठों का जो टोला है झूठे यूट्यूबर्स का, वो वाला घर सही था जिसमें आप बैठ के बार बार ये बात कह रहे थे कि जी दुआ ज़ारा अपने बेडरूम से आई है और ये है वो है दिस एंड दैट, जो भी मतलब इन्होंने वहाँ पे बोला था। तो मैंने कहा मैं पूछूं तो सही कि वो घर दुआ ज़ारा का था, ज़हीर का था, या जो मैंने घर दिखाया था ज़हीर का वो वाला घर था। तो वो जब मैंने उसको बातचीत मैंने जब स्टार्ट की है, तो आपने देखा होगा काफ़ी जगह पे उससे प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं आ रहा था क्योंकि वो शर्मिंदा था शायद, तो इस वजह से वो बात को आए बाएँ शाएँ वो करने लगा हुआ था। लेकिन फिर भी मैंने उससे कोशिश की कि मैं बात करूं और उससे मैं पूछूं कि क्या मामलात हुए थे। तो फिर उस मामलात में जब मेरी जो भी उससे बातचीत हुई थी, तो उसके अंदर उसने ये बात बताई, खुद उगल दी उसने वो बात कि जिस घर में हम लोगों ने इंटरव्यू किया था वो ज़हीर की खाला का इंटरव्यू था। तो अब आप ये देख लें कि इनके झूठ देखें। वो एक जो झूठी यूट्यूबर आंटी हैं, ठीक है, वो बैठ के ये बात बोल रही थी कि सबसे पहले इंटरव्यू मैंने किया है दुआ ज़ारा का, मेरे चैनल पे सबसे पहले इंटरव्यू आया है, ठीक है। तो वो उस झूठ का खुलासा भी मैंने कर दिया, वो मैंने पहले भी कर चुकी थी। मैंने जब ज़हीर का घर दिखाया था, जिस घर में वो रहता था, उसकी पूरी फैमिली जहाँ पे उसने दुआ ज़ारा को रखा हुआ था, वो घर मैंने दिखा दिया था। तो वो कहने का मकसद ये है कि इनके झूठ जो है वो एक एक करके सामने आए। अच्छा मारिया, यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये जो झूठ बोल रहे हैं उसकी तस्दीक नहीं कर रहे, ठीक है। यानी कि जो झूठ हम लोग सामने लेके आए हैं, इनके सारे जो डे 1 से ये बोल रहे हैं उसकी तस्दीक नहीं कर रहे। ये अभी भी अपने वो एक ही जो झूठ शुरू से बोल रहे थे वो अभी भी उसी पे ढीठों की तरह अड़े हुए हैं कि हम ढीठ हैं, हमने अपनी बात से नहीं हटना, हमने जो गलत रिपोर्टिंग आपको की है, जो आवाम को गुमराह किया है, हमने उसी पे ही रहना है। तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि इन्होंने जो चीज़ वहाँ पे बताई कि इसी तरह वो दुआ ज़ारा का घर है, तो पिज़्ज़ा खाया, मैंने उससे पिज़्ज़े की भी बात पूछी कि पिज़्ज़ा खाया था, तो वो भी हमने देखी होगी कि जब मैंने उससे ये सवाल किया कि अगर तुम्हारी बेटी इस तरह हो, तो वो 1 सेकंड के लिए खामोश हो गया था। अभी तो सिर्फ मैंने बात की थी, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था, अल्लाह ना करे। तो आप देखें कि वो खामोश एकदम हो गया था मेरे उस सवाल के ऊपर, ठीक है। तो ये सिर्फ बातें महसूस करने की होती हैं
कि अगर मेहदी भाई के ऊपर ये वक्त है, ये वक्त उनके ऊपर इस तरह है, अल्लाह किसी बहन बेटी के ऊपर या किसी वालदैन के ऊपर इस तरह का वक्त ना लेके आए। लेकिन जिस तरह से ये शुरू से मजाक उड़ा रहे थे और अभी तक ये मजाक उड़ा रहे हैं, अपनी चीज़ों से बाज नहीं आ रहे हैं ये, तो ये अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है जो बहुत जल्द इन पे पड़ने वाली है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने सारे झूठ जो है वो इनके सामने आपके रख दिए। तो वो थोड़ी उसके साथ बहस हो गई। वो बहस इसलिए हो गई कि वो मुझे प्रॉपर कोई जवाब नहीं दे रहा था, तो इस वजह से मेरी थोड़ी बहस उसके साथ हुई है, तो वो थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो इस वजह से। अच्छा बुशरा, 2000 केस को मेहदी अली काज़मी का केस बनाने की कोशिश करने वाले अब मेहदी अली काज़मी पर उनके रिश्तेदारों पर फेक कॉल्स करवाकर धमकियां देने का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। तो इसकी क्या कहानी है? इसका कल्ला कमा किस तरह से किया आपने? आप इसकी सच्चाई तक कैसे पहुंची? हाँ जी मारिया, आपको याद होगा कि एक गंदा सा यूट्यूबर है, वो बाकी यूट्यूबरों की तरह, जो बाकी यूट्यूबर्स का इनका जो गंद का एक टोला है, वो आपको पता है वो जब भी आता है वो अपनी गंदी जबान से, वो उसका काम ही सिर्फ ये, उसको हायर सिर्फ इसलिए किया गया है कि तुमने कैमरे के सामने आना है और तुमने मेहदी भाई की जलालत करनी है, तुमने मेहदी भाई के ऊपर उंगलियां उठानी है, तुमने और कोई काम नहीं करना, तुमने सिर्फ कैमरे, तुम्हें जो पैसे मिलेंगे वो सिर्फ इसी चीज़ के मिलेंगे कि तुमने अपने मुंह से गंद बोलना है, मेहदी भाई के लिए इल्ज़ामात लगाने हैं। तो हुआ ये था, वो उसकी मैं थोड़ी तफसील आपको मैं बताती हूँ। हुआ ये था कि इस जिस यूट्यूबर की मैं बात कर रही हूँ, पेड यूट्यूबर, उसने कुछ दिन पहले अपनी एक वीडियो अपलोड की थी और उसके अंदर उसने एक कॉल रिकॉर्डिंग चलाई थी। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा उस वीडियो के बाद वो उसका जो अगली वीडियो आई थी तो उसके अंदर उसने काफ़ी गलाजत बकी थी इनके लिए, मेहदी भाई के लिए। ठीक है, मेहदी भाई के लिए भी गलाजत बकी थी, फिर मेरे लिए भी बकी थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मेरा काम सिर्फ सच लेके आना है सामने और वो मैं आवाम के सामने लेके आ रही हूँ। इनके झूठों का जो पर्दा है वो मैंने फाश करते रहना है, तो मैं करती रहूँगी, मुझे इनके गन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी मारिया, मैं ये कह रही थी कि इसने जो कॉल रिकॉर्डिंग चलाई थी उसके ऊपर, तो वो एक्चुअली रैंडमली एक बंदे ने इनको कॉल की, जैसा कि अवाम का गुस्सा है इनके ऊपर, तो वो इनको कमेंट्स भी करते हैं बुरे बुरे और फिर इनको कॉल भी करते हैं, कॉल करके भी इनकी दुर्गत बनाते हैं। तो इसी तरह वो जो शख्स था वो इसकी कहीं वीडियो देख रहा था जिसमें ये बहुत फजूलियात बोल रहा था मेहदी भाई के लिए भी। तो उसने इसको पहले कॉल की, उसमें उसने बुरा भला इसको बोला, तो जब उसने बुरा भला बोल के बंद कर दिए कॉल, तो फिर इस यूट्यूबर की तरफ से उनको कॉल गई है, उन साहब को वो कॉल गई है और इस बंदे ने, इस झूठे घटिया यूट्यूबर ने उनको बोला कि आप ना आप मुझे कॉल करें और मुझे बुरा भला कहें, मुझे गालियां दें और मेरे ना व्यूज़ बढ़ेंगे, मेरे व्यूज़ आएंगे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, तो आप प्लीज़ ये काम करें। उसने आगे से कहा, उसने कहा मेरा क्या जाता है, मैं निकाल देता हूँ, मैं तो पहले तैयार बैठा हूँ तुम्हें गालियाँ निकालने के लिए, तो मैं निकाल देता हूँ। बट उसको ये नहीं पता था कि ये बंदा इसलिए कह रहा है कि इसने कॉल रिकॉर्डिंग जो है ना वो अपनी वीडियो में चलानी है। ठीक हो गया, या उसने वो रिकॉर्डिंग किस पर्पस के लिए यूज़ करनी है। तो उसने इसको कॉल की है, जो साहब थे उन्होंने इस गंदे यूट्यूबर को कॉल की है, कॉल करके उसने बुरा भला बोल दिया, उसने ये रिकॉर्डिंग चला दी। लेकिन ये मारिया, मैं यहाँ पे एक बात आपको बताऊँ, ये जो आंटी एक है यूट्यूबर, ठीक है ना, वो एक्चुअली वो कहते हैं ना, जब सिपाही तैयार करके जब आप मैदान में उतारते हैं तो उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है। तो ये ना दरअसल अपने सिपाही जो इन्होंने उतारे, तो वो उनकी ट्रेनिंग करना भूल गई थी कि ट्रेनिंग करके उनको उतारते हैं, उनको बताते हैं झूठ कैसे बोलते हैं, कौन सी चीज़ें किस तरह से करते हैं। वो बंदा, ये जो अब देखें आप, एक अकल मतलब काम करती है कि इतने बेवकूफ़ हैं ये लोग कि जिस बंदे की इन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग चलाई उसको नंबर के साथ चलाई। तो जब नंबर के साथ चलाई तो क्या लोगों ने उसके साथ राब्ता नहीं करना था? जब लोगों ने राब्ता करना था तो असलियत सामने आनी थी। तो ये चीज़ हुई। इनके जो वो कच्चे खिलाड़ी हैं ना, इनको अभी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग कैमरामैन ही करते थे। तो कैमरामैन जो है जब चैनल से निकाले जाते हैं तो वो फिर उनको नहीं ना पता होता कि रिपोर्टिंग किसको कहते हैं या किस तरह से सहाफ़त कहते हैं। अब मारिया, अगर कैमरामैन सहाफ़ी बनने लग जाए ना, तो मेरा ख्याल है कि सहाफ़त का फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। ठीक है जी, इनको कख नहीं पता सहाफ़त का कि सहाफ़त किसको कहते हैं, किस तरह से करते हैं। अगर इनको पता होता तो ये इस तरह की गंदी रिपोर्टिंग ना करते, कि इनको ये भी ना पता होता कि जी उस बंदे का नंबर इन्होंने चला दिया, ठीक है, उसका नंबर, पर्सनल नंबर इन्होंने उसका पब्लिक किया। ठीक है मारिया, तो ये हकायक थे कि ये किस तरह से गंद कर रहे हैं, किस तरह से झूठ बोल रहे हैं। और मैंने तो पूरी ठान ली है
कि ये जितने झूठ बोलेंगे इंशाल्लाह ताला मैं उन सब झूठों का पर्दा जो है ना वो फाश करती रहूंगी, इनकी असलियत सामने लेके आती रहूंगी, ये जो मर्जी कर ले। बहुत शुक्रिया जी। बुशरा शकील साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और हमें बता रही थी कि किस तरह से इन्होंने कब कब झूठ बोले, कब कब इन्होंने उन झूठों को जाकर बेनकाब किया और दुनिया के सामने सच रखा। मैं ये बात बोलती हूँ कि इतने झूठ हम कितनी बेशर्मी से बोल देते हैं। ऐसा लगता है कि इस केस को सिर्फ आईओ साहब ने ख़राब नहीं किया, बल्कि कुछ फेक यूट्यूबर्स जो हैं वो अपने चैनल को चलाने के लिए, बल्कि अपने गंदे धंधे को चलाने के लिए इस हद तक गंदगी को प्रमोट कर रहे हैं, इस हद तक गंदी चीज़ें जो है दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं कि उनको लगता है कि दुनिया बेवकूफ़ है। और जब बुशरा शकील साहिबा इस तरह के सारे काम, देखिए जी, हमारे जर्नलिज्म में स्टिंग ऑपरेशंस जो हैं वो किए जाते हैं, इस तरह से किए जाते हैं कि देखा जाए दुनिया बहुत झूठ दिखा रही होती है, और इसी अंदाज में बुशरा ने इस तरह के ऑपरेशंस किए, देखा जाना चीज़ों को और दुनिया के सामने लेकर आई। बड़ी अफसोस और तकलीफदेह सिचुएशन तब होती है, मुझे भी बहुत अजीब लगता है, आवाम को भी बहुत अजीब लगता है कि फिर अपने चैनल पे बिठा के किस तरह से गंदे अंदाज में उनके करेक्टर पे बात की जाती है। मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि बड़ा लो लेवल और सस्ता लेवल होता है कि जब हम किसी के सच का जवाब नहीं दे पाते तो फिर हम जो है ज़ातियात पे उतरते हैं, फिर हम जो है घरों में घुसते हैं, फिर हम माँ बहन बेटियों पर इल्ज़ामात तक आते हैं। ये एक बड़ी थर्ड क्लास किस्म की हरकत है जो हमें नहीं करनी चाहिए। हम एक दूसरे के काम से इख्तलाफ कर सकते हैं, वो हर एक का राइट है, लेकिन इतना अखलाकियात से नहीं गिर जाना चाहिए कि लोग आपसे नफरत करने पे मजबूर हो जाए, लोग कहें कि किस तरह से हम ख़वातीन होके जो है ख़वातीन की इज़्ज़त तार तार